नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश में जो जेई इलेक्ट्रिकल के जो स्टूडेंट हैं, पिछले कल वो शिमला जाते हैं क्योंकि उनकी मांग थी जो 2022 में इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए 78 वैकेंसी एडवर्टाइज हुई थी, उनको जल्दी से जल्दी निकाला जाए। तो उनके साथ वहाँ पे क्या चीज़ें हुई उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये जानकारी आपको भी होनी चाहिए, चाहे आप इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी का वेट कर रहे हो, चाहे आप किसी भी वैकेंसी का वेट कर रहे हो। और डिटेल में हम बात करेंगे। और जो भी ये जानकारी मुझे दी गई है, तो वहाँ पे जो स्टूडेंट गए थे उनकी तरफ से ये जानकारी दी गई है, ये आप पूरा देख सकते हो। अब मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिकल के जो भी स्टूडेंट है, अलग अलग ग्रुप में मैसेज कन्वे किया गया। लगभग 500 से 600 स्टूडेंट उन अलग अलग ग्रुप्स में थे, लेकिन किसी स्टूडेंट ने नहीं कहा कि हम शिमला आते हैं, हम बात करते हैं अपनी वैकेंसी के रिगार्डिंग। सबको ये है कि हमें अपडेट चाहिए, हमें न्यूज़ का पता होना चाहिए। जैसे ही वैकेंसी आएगी हज़ारों में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होंगे, लेकिन वो हज़ारों स्टूडेंट तब कहाँ होते हैं जब बात करने की बारी आती है। इसीलिए इस स्टेट का जो स्टूडेंट है, इस टाइम पे उसकी स्थिति इतनी ख़राब हो चुकी है। तभी मैं कहता हूँ कि किसी भी स्टेट में मतलब सिचुएशन को इतना ख़राब कर दो कि वहाँ का जो स्टूडेंट है उसको जब आउटसोर्स नौकरी भी मिले तो वो एक बड़ी अचीवमेंट बन जाए। लेकिन अगर स्टूडेंट ही यही चाहता है तो ये चीज़ें होती रहेंगी, ये फ्यूचर में और बढ़ेंगी। तो यहाँ पे हम पूरा बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो, सिर्फ मतलब 5 लोग थे, काफ़ी टाइम से तैयारी कर रहे थे। हो सकता है वो प्राइवेट जॉब भी साथ में करते हो, लेकिन उन्होंने कोशिश करी कि एक बार हम बात करते हैं और देखते हैं कि बात करके क्या होता है। क्योंकि मैंने इलेक्ट्रिकल के केस में आपको बताया था, 2 वैकेंसी का आपको पता है, पीसीएल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, वैकेंसी आनी है, जिसमें पीसीएल की रिक्वेजिशन तो ऑलरेडी राज्य चयन आयोग हमीरपुर पहुंच चुकी थी। तो यहाँ पे स्टूडेंट जाते हैं, उनको लगा कि हम एक लास्ट ट्राई करते हैं क्या होता है, हमें कम से कम स्टेटस का तो पता हो। क्योंकि ये जो जेई इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के लिए, इसका काफ़ी टाइम से सस्पेंस बना हुआ है कि वैकेंसी क्यों एडवर्टाइज नहीं हो पा रही है, कहाँ पे इस टाइम पे इस वैकेंसी की रिक्वेजिशन है। तो फिर आप देख सकते हो, ये पूरी डिटेल है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो जो ये स्टूडेंट थे, इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के जो एमडी सर हैं उनसे मिलना था, तो वहाँ पे ये मिलने जाते हैं। तो इनका कहना था कि इनको कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। और इसमें क्या था कि इनका कहना है कि हमें अच्छे से ट्रीट नहीं किया गया। जब वैकेंसी के बारे में हमने पूछा और उन्हें बताया कि वैकेंसी कैबिनेट से अप्रूव्ड है, बीओडी से अप्रूव्ड है, तो वैकेंसी क्यों एडवर्टाइज नहीं हो पा रही है, तो उन्होंने फिर वही आपको पता है एक टाल मटोल की जो यहाँ पे गेम चली हुई है इस टाइम पे, जहाँ पे नेता कुछ और कहते हैं, डिपार्टमेंट बोर्ड कहते हैं कि हमें इसके बारे में जानकारी नहीं है, आपको ये अपडेट कहाँ से मिली। तो ये चीज़ है। तो आगे वो कहते हैं कि आप ऐसा करिए, जब स्टूडेंट ने उनसे बात करी कि आप कब आ रही है वैकेंसी, क्या स्टेटस है, तो कहते हैं कि आप अपना नाम और एड्रेस यहाँ पे मतलब लिख के जाओ, और आप कहाँ से आए हो ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जब वैकेंसी आएगी तो हम आपको बताएंगे। तो ये मतलब आप इस लाइन को इतना सिंपल मत समझना, क्योंकि जब ये चीज़ें कही गई होंगी, मुझे पता है कि हिमाचल प्रदेश के स्टूडेंट के जो मन में एक डाउट आ जाता है, वो डर जाता है कि हमारा नाम, हमारा एड्रेस क्यों मांगा गया होगा। और यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेन चीज़ क्या होती है कि जहाँ पे 5 से 6 स्टूडेंट हैं, अगर वहाँ पे 50-60 होते, वहाँ पे 500-600 होते, 1000 होते, तो आपकी बात को सुना जाता है। लेकिन जब आप 5-6 लोग जाएंगे तो नहीं सुनेगा कोई भी आपकी बात। ये आज से नहीं, बहुत पहले से हो रहा है हिमाचल प्रदेश में, अलग अलग स्टेट में। फिर इसके बाद क्या होता है कि जो स्टूडेंट वहाँ पे गए थे उनके पास पेन नहीं था, तो जब तो उन्हें बोला गया कि अगर आपके पास पेन नहीं है तो आप सीरियस तैयारी नहीं कर रहे हो, ये चीज़ें बोली गई। और कहा गया कि हमने भी तैयारी की थी, वेट करना पड़ता है। अब कितना वेट करना पड़ेगा, 2022 में एडवर्टाइज हुई वैकेंसी 2025 में फिलअप नहीं हो पा रही है, ये वेट नहीं है, ये
मतलब मैं बोलूँगा पेशेंस एक जिसने इस शब्द को बनाया है उसने भी कभी ऐसा सोचा नहीं होगा कि इंसान को एक टाइम पे हर एक चीज़ के लिए इतना पेशेंस रखना पड़ेगा कि वो इस शब्द से उसको नफ़रत होने लग जाएगी। तो ये चीज़ भी मैं क्लियर कहना चाहता हूँ। फिर इतना कहने के बाद उनको कहा कि आप चले जाओ। उसके बाद होता क्या है कि थोड़ी देर वो वेट करते हैं कि हमें कोई पॉजिटिव रिस्पांस और मिलेगा, तो दोबारा उनको बोला गया कि अब यहाँ पे क्या देख रहे हो, जाओ यहाँ से। तो इन्होंने आगे लिखा हुआ है कि इस इंसिडेंट के बाद इतना कहना चाहता हूँ कि सिस्टम में बैठे लोग नहीं चाहते हैं कि गरीब घर के मेहनती बच्चे गवर्नमेंट सिस्टम में आए। तो ऐसा इंसिडेंट मैं आपके साथ इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि शिमला चलो, ये चीज़ें करो। उनको नहीं है पता कि बहुत सारे लोग अपने दम पे एफर्ट कर रहे हैं और वो सफ़र कर रहे हैं, मतलब चीज़ों को किसी को जानकारी नहीं होती है। लेकिन जब मेरी इन स्टूडेंट से बात हुई तो तभी मैंने इनको बोला कि आप मुझे पूरी बताइए और रिटर्न में ये चीज़ें मैसेज में भेजिए ताकि मैं बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकूं। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो स्टूडेंट है, क्या ये दोबारा हिम्मत कर पाएंगे? क्योंकि एक टाइम पे JOIT 817 के स्टूडेंट के साथ भी कुछ ऐसी ही चीज़ें हुई थी और मैं खुद जानता हूँ उनमें से जो मैक्सिमम जो स्टूडेंट उस दिन वहाँ पे शिमला में थे वो दोबारा कभी हिम्मत नहीं कर पाए वापस से शिमला जाने की। तो ये चीज़ें बहुत डिमोटिवेट करती है इंसान को और उसके मन में एक डर क्रिएट हो जाता है कि हमारा नाम क्यों मांगा गया होगा, हमसे एड्रेस क्यों लिया गया होगा, हमारा फ़ोन नंबर क्यों लिया गया होगा। क्योंकि हिमाचल प्रदेश में स्टूडेंट के साथ ये दिक्कत है, वो आगे आने से डरते हैं। और मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ कि उनकी गलती है, उनको कभी बताया ही नहीं गया कि आप अपने राइट के लिए आवाज़ उठा सकते हो। जब आपके साथ सरकारें आपके साथ झूठे वादे करती है तब आप उनसे सवाल जवाब कर सकते हो। जब आपको ये चीज़ें सिखाई नहीं जाती हैं, आपको जस्ट ऐसा बोला जाता है पढ़ाई करो और उसके बाद कोई डिग्री डिप्लोमा करो और उसके बाद एक जॉब करो, आपको नहीं पता होता है कि क्या क्या हमारे राइट हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, तभी मैंने इस तरह के इंसिडेंट आपके साथ शेयर किया। शॉर्ट के माध्यम से भी मैं बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट शेयर करता हूं जहां से मैं कोशिश करता हूं आपको कुछ ना कुछ जानकारी हो। क्योंकि अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में भी हो, कॉरपोरेट में अच्छी जॉब में भी हो, लेकिन फिर भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि ये जो सरकारी सिस्टम है कैसे इस टाइम पे वर्क कर रहा है। तो ये जानकारी आपको होनी चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फर्दर न्यू अपडेट्स के लिए।